हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिकल टेक्निक यूनिट में हम डिस्कस कर रहे हैं आज कर्व फिटिंग। इन द कर्व फिटिंग लेट अस कंसीडर टू वेरिएबल्स x and y which gives n paired numerical values, that is x1 y1 x2 y2 and so on xn yn. If we plot these points on a graph, we get a diagram showing simultaneous variation in both variables called scatter or dot diagram. Curve fitting means an exact relationship between two variables by algebraic equations. Therefore, curve fitting means to form an equation of the curve from the given data. The constant occurring in the equation of the approximate curve can be found by the following methods. There are four methods. First method is graphical method, second method is method of group averages, and third one is method of least squares, and last one is method of moments. Out of four methods we had to discuss only method of least square as per AKTU syllabus. तो पहले इसकी मीनिंग थोड़ी समझ लेते हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। कर्व फिटिंग में हमने क्या करा, दो वेरिएबल को टेक करा, उन दो वेरिएबल के हमने n पेयर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को टेक करी। वो वैल्यू थी हमारे पास x1 y1 x2 y2 अप टू xn yn। अब इन पॉइंट को अगर हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो हमें क्या दिखता है कि साइमल्टेनियस वेरिएशन मिलेगा इन बोथ वेरिएबल x एंड y में। इस डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटर और डॉट डायग्राम। कर्व फिटिंग का एक्चुअल मीनिंग जो हम इसको कह सकते हैं वो क्या है कि दो वेरिएबल का आपस में रिलेशन बाय अलजेब्रिक इक्वेशन मीन्स हम किसी इक्वेशन के फॉर्म के थ्रू उनको एक्सप्रेस कर पाएँ। तो जो कर्व फिटिंग में हमें गिवन डेटा होगा, उस गिवन डेटा की हेल्प से हम लोग एक रिलेशन फाइंड करेंगे और उस रिलेशन से हमें क्या मिलेगा, दो कांस्टेंट मिलेंगे। उन कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये चार मेथड हैं। इन चार मेथड में हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स को यूज़ करेंगे एज पर आवर AKTU सिलेबस। Method of least squares. Method least squares provides a unique set of values to the constant and hence suggests curve of best fit to the given data. Method of least squares में हमें जो सेट मिलेंगे उन सेट से हम a और b जो वैल्यू निकालते हैं उससे हमें क्या मिलेगी, यूनिक वैल्यू। उस यूनिक वैल्यू से हमें कर्व की एग्जैक्ट रिलेशन मिल जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बेस्ट फिट टू द कर्व। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि सब हमारे पास जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं उन न्यूमेरिकल्स में हम लोग डेरिवेशन कैसे करते हैं। हमारे पास डेरिवेशन ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट को सीखिए। तो सबसे पहले आता है फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन। फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन में y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स को हमने एक फर्स्ट डिग्री स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को टेक करा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म करा। द रेसिड्यूअल एट x इक्वल्स टू xi को एज्यूम करा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें x की जगह पर xi को रिप्लेस करा, तो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा f(xi) इज इक्वल्स टू a प्लस bxi। इस फॉर्म की जगह x की जगह को रिप्लेस करा xi से। नाउ अनदर यूजिंग अनदर फॉर्मूला ei इक्वल्स टू yi माइनस का fxi। देयरफॉर ei इक्वल्स टू yi माइनस fxi की जो ये वैल्यू फाइंड की थी उस वैल्यू को हमने यहाँ पर अप्लाई करा। नाउ यूजिंग नेक्स्ट फार्मूला u इज इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स टू 1 to n ऑफ ei स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है। तो उसके लिए u इक्वल्स टू कंडीशन लिए हमने समेशन i इक्वल्स टू 1 to n एंड ei की जो ये वैल्यू फाइंड की थी उस वैल्यू को यहाँ पर अप्लाई करा, सब्सटीट्यूट किया। देयरफॉर yi माइनस a माइनस bxi होल स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म कर लिया। फिर आगे आते हैं बाय द मेथड ऑफ और बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स u इज़ मिनिमा। उस केस में क्या होता है, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर डेवर u ओवर डेवर a इक्वल्स टू 0 एंड डेवर u ओवर डेवर b इक्वल्स टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 फॉर्म कर लिया। फिर हम ले रहे हैं फ्रॉम टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a पार्शियली। तो हमने जो सेकेंड इक्वेशन फॉर्म की थी उस सेकेंड इक्वेशन को ले रहे हैं, उसको एक बार a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली और एक बार b के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट पार्शियली। तो पहले हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं a के रेस्पेक्ट में। देन डेवर u ओवर डेवर a, ये हो जाएगा 2 टाइम्स। हमारे पास सबसे पहले हम पावर को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये पावर 2 टाइम्स बाहर आ जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स। एंड देन समेशन i इक्वल्स टू 1 to n yi माइनस a माइनस bxi ऑफ a का डिफरेंशिएशन 1 एंड इसका कोफिशिएंट कितना -1, तो ये बाहर आ जाएगा -1। फिर सिमिलरली हमने लिया इक्वेशन 2 को अगेन टेक करा और उसको डिफरेंशिएट करना है b के रेस्पेक्ट में। तो हमने इसको टेक करा तो ये हो जाएगा डेवर u ओवर डेवर b इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स समेशन i इक्वल्स टू 1 to n एंड yi माइनस a माइनस bxi एंड b के रेस्पेक्ट में किया तो b का मल्टीपल कितना है, माइनस टाइम्स ऑफ xi, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ xi। इसको फॉर्म करा इक्वेशन नंबर 5। नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन हम लोगों ने फॉर्म की थी डेवर u ओवर डेवर a एंड डेवर u ओवर dv इक्वल्स टू 0। इन इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं
तो सीक्वेंसली फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। तो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को हम जब टेक करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0 इक्वस टू -2 टाइम्स एंड समेशन आई इक्वस टू 1 to n वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई। देन 0 -2 इक्वल्स को इधर ले गए तो ये हो जाएगा आई इक्वस टू 1 to n माइनस आई इक्वस टू 1 to n वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम ब्रेक कर रहे हैं। इसको ब्रेक करने के लिए क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को अलग अलग कर रहे हैं। तो दैट इज समेशन आई इक्वस टू 1 to n वाई आई माइनस का समेशन आई इक्वस टू 1 to n एंड ए प्लस बी एक्स आई। इस पार्ट को हमने अलग कर लिया तो ये वैल्यू हो जाएगी। फिर इसको हमने आगे लिखा समेशन आई इक्वस टू 1 to n वाई आई ए टाइम्स ऑफ समेशन आई इक्वस टू 1 to n ऑफ 1 एन प्लस बी समेशन आई इक्वस टू 1 to n ऑफ एक्स आई। उसको लिखा। जो ये वैल्यू है यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग समेशन आई इक्वस टू 1 to n ऑफ 1 की वैल्यू n होती है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन जो हम लोगों ने फॉर्म की थी उसको हम लोग टेक कर रहे हैं तो ये 0 इक्वस टू -2 टाइम्स ऑफ समेशन आई इक्वस टू 1 to n वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई ऑफ एक्स आई एज इट इज़ लिखा। फिर -2 इक्वल को इधर भेजा तो ये वैल्यू हो जाएगी आई इक्वस टू 1 to n वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई ऑफ एक्स आई। फिर हमने वही करा कि तो एक्स आई से मल्टीप्लाई करा और दोनों पार्ट को ब्रेक करा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को अलग अलग करा। तो वैल्यू हो गई 0 आई इक्वस टू 1 to n समेशन में एक्स आई वाई आई माइनस समेशन आई इक्वस टू 1 to n एंड ए प्लस बी एक्स आई ऑफ एक्स आई। इस पार्ट को इक्वल के उधर ट्रांसफ़र किया तो समेशन आई इक्वस टू 1 to n एक्स आई वाई आई इज इक्वस टू ए टाइम्स ऑफ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करी है हमने एक्स आई से तो ये हो जाएगा समेशन आई इक्वस टू 1 to n ऑफ एक्स आई एन प्लस बी टाइम्स ऑफ समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n ऑफ एक्स आई स्क्वायर। ऑन ड्रॉपिंग सफिक्स आई इन बोथ द इक्वेशन, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हमने सफिक्स आई को ड्रॉप किया तो वो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई ये कहलाएंगी नॉर्मल इक्वेशंस। देयरफॉर समेशन वाई इज इक्वल्स टू n ऑफ ए प्लस बी ऑफ समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ समेशन एक्स एन प्लस बी टाइम्स ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर। ये जो दोनों नॉर्मल इक्वेशन है इन को हम यूज़ करते हैं जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे इन नॉर्मल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आगे हम देखते हैं इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अभी स्टैटिकल टेक्निक में, तो उसमें जितने भी ईजी टॉपिक हैं उसमें सबका हम डिस्कशन करते हैं। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल में। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा आपको AKTU एग्जामिनेशन में, बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स फाइंड द स्ट्रेट लाइन दैट बेस्ट फिट टू द फॉलोइंग डेटा। डेटा आपको गिवन होगा, एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ गिवन होगी इस तरह से। अब सोल्यूशन का प्रोसेस क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपको स्टेप्स सीखने होंगे। तो स्टेप्स इसके क्या हैं, सबसे पहले जो हमें इक्वेशन को फिट करने के लिए बोला उसकी इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे, लिखेंगे। तो हमसे बोला है फाइंड द स्ट्रेट लाइन दैट बेस्ट फिट टू द फॉलोइंग डेटा, दैट इज़ वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। हमने स्ट्रेट लाइन को फॉर्म किया, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि नॉर्मल इक्वेशन क्या होंगी, तो नॉर्मल इक्वेशंस ऑफ बना जैसे हम लोगों ने अभी डिराइव किया था, समेशन ऑफ वाई इक्वल्स टू एन ऑफ ए एंड प्लस बी टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ एक्स एंड सेकेंड वन इज समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ एक्स प्लस बी टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें उतनी ही नॉर्मल इक्वेशन मिलेंगी जितनी हमारी इस गिवन कर्व या इक्वेशन में जितने भी अननोन होंगे। अननोन हमारे पास ए और बी है तो हमारे पास 2 नॉर्मल इक्वेशंस होंगी। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ध्यान रखिएगा कि अब हमारे पास डेटा एक्स और वाई का है, हमें आगे और क्या रिक्वायर्ड है उसके लिए हम लोग टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई जो हमें गिवन है उसको हमने लिखा। अब इस नॉर्मल इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं। इस नॉर्मल इक्वेशन में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ वाई। तो समेशन ऑफ वाई में वाई का ग्रैंड सम क्या कहलाएगा, समेशन ऑफ वाई, इसका हम ग्रैंड सम करेंगे। फिर सेकेंड हमें चाहिए था एन, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं। फिर हमें चाहिए होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई का समेशन, तो हमने नेक्स्ट फॉर्म किया एक्स वाई, इन सब का जो ग्रैंड सम करेंगे वो कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ दैट इज समेशन ऑफ एक्स वाई। अब समेशन कैसे निकालेंगे, एक्स वाई की इंडिविजुअल वैल्यू का प्रोडक्ट, 1 इंटू 14 दैट इज दिस, 2 इंटू 27 दैट इज दिस, 3 इंटू 40 दैट इज दिस, 4 इंटू 55 एंड 5 इंटू 68 एंड सो ऑन। और फिर हमें चाहिए था नॉर्मल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर, तो हमने फॉर्म कर एक्स स्क्वायर, एक्स की इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर,
4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। इसका जो ग्रैंड सम है वो कहलाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो जो हमने दो इक्वेशन बनाई थी सेकेंड और थर्ड, उसमें हमने जो ये हम सबका ग्रैंड सम निकाला, उनकी वैल्यू निकाली। ये जो कैलकुलेशन है ये आप अपने कैलकुलेटर से कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है। तो अब हम इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूट करने पर हमने इक्वेशन मिल गई। सबसे पहले हमारे पास क्या वैल्यू थी, समेशन ऑफ पाई। तो समेशन ऑफ पाई की वैल्यू हम लोगों ने कितनी फाइंड करी है, 204, दैट इज़ 204। फिर हमारे पास क्या था, एन ऑफ ए, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितने काउंट किए, 5, दैट इज़ 5 ऑफ ए, प्लस उसके बाद लिखा था यहाँ पर बी टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ एक्स। समेशन एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड की हम लोगों ने, 15, तो वैल्यू हो गया 15 ऑफ बी, 15 ऑफ बी। फिर उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन में आए, तो नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग के पास थी प्रोडक्ट, दैट इज समेशन ऑफ एक्स वाई। समेशन ऑफ एक्स वाई की हम लोगों ने वैल्यू निकाली है 748, तो ये वैल्यू हो गई 748 इज इक्वल्स टू, फिर हमारे पास वैल्यू थी ए टाइम्स ऑफ समेशन एक्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 15, तो ये वैल्यू हो जाएगी 15 ऑफ ए एंड प्लस, फिर हमारे पास था समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वैल्यू निकाली 55 को वैल्यू को रखा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 55 पी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिल गई ए इक्वस टू 0 एंड बी इक्वस टू 13.6। अब ये जो दो वैल्यूज़ आई, इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म की थी हम लोगों ने ये, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, ए और बी की जगह वैल्यू को अप्लाई करा, तो वैल्यू हो गई हम लोग के पास y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 13.6, दैट इज़ y इक्वल टू 13.6। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये इस तरह से हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। बहुत ही ईजी तरीका है इसको सॉल्व करने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको बहुत केयरफुली करिएगा। थैंक यू।